क्वेश्चन ये किया है कि आजकल उर्फ में कब्र के ऊपर पौधे और फूल लगवाना बहुत आम हो गया है। वजाहत कीजिए कि कब्र पे पौधे फूल इस नीयत से लगवा सकते हैं कि मुर्दे की बख्शिश हो। लेकिन पहली बात तो याद रखें कि ये कहीं नहीं हदीस कुरान में आया कि फूल पौधे से बख्शिश हो जाती है। ये तो आया है कि नबी करीम ने 2 कबूर पर अज़ाब कब्र होता मुलाहिज़ा किया तो आपने खजूर की एक तर शाख लेके 2 टुकड़े किए और उन्हें कबूर पे लगा दिया और फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जब तक ये तर रहेंगी इनके अजाब में कमी होगी। बख्शिश का हमने नहीं पढ़ा तो, लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा तो हो सकता है बख्श भी दे के पौधे वगैरह मुसलसल जिक्र इलाही करते रहते हैं। लेकिन हम हतमी हुक्म श्योरिटी के साथ इसलिए नहीं दे सकते कि कुरान या हदीस में बयान नहीं हुआ, तो ये तो आप लफ्ज़ ना करें। अब है कब्र के ऊपर, तो ये फुक़हा ने मना फरमाया कि ऐन कब्र के ऊपर नहीं करें। हमारे यहाँ असल में होता ये है, अब जैसे ये अकाबरीन की कब्र होती है ना मज़ारात पे, तो ये हकीकतन उनकी असल कब्र नहीं होती। असल कब्र होती है नीचे, फिर वो दीवारें खड़ी करके इस तरह ऊपर छत डाल देते हैं। उस छत के ऊपर बिल्कुल उस कब्र के ऐन उस छत के ऊपर एक और कब्र बनाते हैं, उसकी लोग ज़ियारत करते हैं, उसको चूम रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं बाबा जी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हालांकि बाबा जी नीचे तशरीफ़ फरमा होते हैं। कायद आज़म साहब के मज़ार में भी देखें कब्र नीचे भी है। इस तरह दाता साहब की जो ऊपर बनी है वो जाली है, वो तो उसमें कोई है, दाता साहब के तो नीचे है कब्र मुबारक। तो हमारी एक तो आवाम का हाल ये है कि इनको कुछ पता तो होता नहीं, उसी पे माथे टेक रहे हैं जाकर और ऐसे जैसे तो अंदर तशरीफ़ फरमाएं। भाई पहले पता तो कर लो कि ये उनकी कब्र शरीफ है या खाली ऐसी एक बनाई हुई है। अब अगर उस खाली बनाई हुई के ऊपर पौधे लगा दिए हैं तो उसमें तो कोई मसला नहीं, वो कब्र पे कहाँ हुआ। एक तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। दूसरा, जो हमारी अक्सर कबूर होती है ना, मिट्टी तो इतनी सी है, हम साथ से दीवारें उठाते हैं, ये इसके ऊपर लगाते हैं पौधे, तो हकीकतन देखें कब्र तो नीचे है थोड़ी सी, ये तो ऊपर आपने दीवार खड़ी करके किया, ये भी मना नहीं होगा, हो सकता। खुलासे कलाम ये कि कच्ची कब्र हो ना थोड़ी सी बसियों ऊपर, उसके ऊपर कुछ ना लगाएं, ये फुक़हा ने मना किया। बाकी अगर इस तरह ऊपर कब्र शरीफ बना लिया आपने तो ठीक है, उस पर आप लगा सकते हैं, अतराफ में लगा लें, कोई मसला नहीं है। और असल चीज़ जो है वो मैं आपको अर्ज़ करूँ, और बात वही है कि हमें ये बातें ज़रा थोड़ी सी तल्ख महसूस होती हैं। आप जितने भी फूल डाल लें, जितने भी हार डाल लें, जितने पानी छिड़क कर आ जाएं, जब तक आप नेक अमल नहीं करेंगे आपके मुर्दे को सुकून नहीं मिलेगा। औलाद नेकी करके माँ बाप को सुकून देना नहीं चाहती ना, वो अपने वो लाइफ गुजारेगी, आवारा गर्दों वाली लाइफ, बेनमाजीपन की लाइफ, हराम खाने वाली लाइफ, गलत काम करने वाली लाइफ। लेकिन जाके अकीदत का इजहार ये होता है, फूल डालेंगे, कब्र पे झाड़ू दे रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सब जगमगा कर वापस आ गए। कौन सा कमाल किया आपने। असल तो ये है अगर वाकई माँ बाप से मोहब्बत है तो अच्छे अमल करें, गुनाहों से बचें, कि गुनाहों से रंज होता है मुर्दे, उसको इत्तला मिलती है, हदीस के मुताबिक यही है, उससे मुर्दे रंज महसूस करते हैं। और अगर नेकी की इत्तला मिलती है तो उनका दिल खुश होता है। इसाले सवाब करें, आप नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, कुरान की तिलावत करें, इनका सवाब उनको इसाल करें। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कबूर पे ना जाएं, फूल ना डालें, लेकिन उसको असल बनाकर, क्योंकि हमारी आदत है रस्म पे चलने की, हकीकत को हम अक्सर फरामोश कर चुके हैं। असले मजहब तो हमें पता ही नहीं कहाँ है। रसूमात चल रही हैं जो हम अपने घर के अंदर, अपने खानदान में, अपने आले सुन्नत में देख रहे हैं, जो रस्में हैं उसे निभाने में शेर हैं। ये मालूम नहीं करते कि इस रस्म के पीछे एक हकीकत भी तो होगी, वो क्या है। उस तक हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि उसमें है मशक्कत, उसमें है नबी की इताअत करनी पड़ेगी, उसमें अपने नफ्स की ख्वाहिश कुर्बान करनी पड़ेगी, उसमें जाती मफादात छोड़ने पड़ेंगे। तो ये मुश्किल रास्ता में ना बताओ, शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट, सहल सा, आसान सा, पप्पू वाला रास्ता, ना हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी चौखा आए, इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, मजे ही मजे, दिल भी मुतमईन। और ये भाई ये दिल के इत्मीनान से काम नहीं चलता। आप अपने दुकान खोले नहीं, कारोबार खोले नहीं, जाकर रोजाना उस पर झंडियां लगाएं, पेंट करें, पानी छिड़कें, अर्क़ गुलाब छिड़कें, नफा मिलेगा आपको। हालांकि रस्म तो आप पूरी कर रहे हैं, पूरी इन रस्मों से कुछ नहीं होता जब तक हकीकत ना हो। इसलिए हमारी गुजारिश है, जिस भाई ने लिखा वो भी और दीगर भी, पौधे फूल जरूर करें, लेकिन अपने नेक अमाल के फूल ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें और गुनाहों के कांटे हटाएं, नेक बने परहेजगार। फिर देखें आपके वालिदैन कितने खुश होते हैं। अब चाहे आप पानी ना डालें, चाहे आप फूल ना डालें, ज़ियारत कर लें कब्र की, कुछ भी ना डालें, आपके वालिदैन आपसे खुश होंगे। वरना फूल पत्तियां डालते रहे और अमाल अच्छे नहीं हुए तो उनके दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए।